आज हम बात करने जा रहे हैं सुरों की मलिका लता मंगेशकर की। धीमे सुरों में कोई मधुर गीत छेड़िए, ठहरी हुई हवाओं में जादू बिखेरिए। खनक जाते हैं जब सागर तो पैरों कान बजते हैं। अरे तौबा बड़ी तौबा शिकन आवाज होती है। दिल में सोए हुए नगमों को जगाना है अगर, मेरी आवाज में आवाज मिलाते चलिए। लता मंगेशकर सुरों की मलिका हैं। भारत देश की महान गायिकाओं में से एक हैं। लता मंगेशकर देश विदेश सभी जगह अपनी आवाज के लिए जानी जाती हैं। लता का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इन्होंने सबसे ज्यादा गाना गाकर एक रिकॉर्ड दर्ज किया। लता मंगेशकर ने 20 अलग अलग भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। अब तक तो यह 40,000 के आंकड़े भी पार कर चुका होगा। अमेरिका के एक्सपर्ट और वैज्ञानिक का कहना है कि लता मंगेशकर जैसी आवाज ना कभी किसी गायक की सुनी है और ना ही भविष्य में कभी सुनी जाएगी। लता को उनकी मधुर आवाज के लिए सुरों की देवी कहा जाता है और सभी नए एवं पुराने गायक उनके सम्मान में अपना सिर झुकाते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक कुशल एवं योग्य रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने अपनी बेटी लता को तब संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 वर्ष की थीं। उनके साथ साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत सीखा करती थीं। लता अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी हैं। लता मंगेशकर को हमेशा से ही संगीत में रुचि थी और वे ईश्वर के द्वारा नवाजे गए संगीत का उन्होंने हमेशा ही कद्र करती थी। आपको बता दें कि संगीत करियर समाप्त होने के बाद भी वो सुबह शाम रियाज करती थी। शुरुआती दौर में भी उन्हें जो कुछ भी सिखाया जाता था वे जल्दी सीख जाती थीं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। लेकिन लता को 5 वर्ष की छोटी सी आयु में सबसे पहले एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। जब साल 1942 में इनके पिता की मौत हो गई, तब लता मंगेशकर 13 साल की थीं। पिता की मृत्यु के बाद इनको और इनके परिवार को नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने संभाला और लता मंगेशकर को एक कुशल सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। लता की प्रतिभा को पहचान सबसे पहले मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। भारत की आजादी के बाद आपने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया, जिसे आज भी लोग सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। आपने अपने साथ साथ अपने बहनों का भी करियर संगीत की दुनिया में संवारा। वो भी आपकी तरह ही अच्छी गायिका हैं। लता मंगेशकर, जिनकी आवाज की सारी दुनिया कायल है, उन्होंने शादी क्यों नहीं की? इस बारे में स्वयं लता ने कई जगह इंटरव्यूज में कहा है कि पिताजी के गुजर जाने के बाद सबसे बड़ी बेटी होने के कारण घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। छोटे भाई बहनों के जीवन के बारे में सोचने में इतनी व्यस्त रहीं कि खुद की शादी के बारे में फैसला करने का समय नहीं मिला। उन्हें इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में कोविड संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद वे कई हफ्तों से आईसीयू में थीं, जहां रविवार सुबह 8:12 पर 52 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली।